हिंदी सिनेमा की वो अदाकारा जिनकी आंखों में रहस्य, आवाज़ में जादू और शख्सियत में एक राज छिपा है। उनका पूरा नाम है भानुरेखा गणेशन, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें सिर्फ रेखा के नाम से जानती है। रेखा न केवल बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती है, बल्कि उनकी ज़िंदगी में संघर्ष, दर्द, इश्क और तन्हाई की ऐसी कहानी है जो फिल्मों से ज़्यादा फिल्मी लगती है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई, मद्रास में हुआ था। उनके पिता जेमिनी गणेशन उस समय के मशहूर तमिल अभिनेता थे और उनकी मां पुष्पवल्ली दक्षिण भारतीय फिल्मों की अभिनेत्री थी। लेकिन रेखा का बचपन संघर्षों से भरा था। उनके माता पिता की शादी नहीं हुई थी। रेखा के पिता ने उन्हें और उनकी मां को कभी अपना नाम नहीं दिया। वे अक्सर कहते हैं, मैंने बचपन में कभी माता पिता का प्यार महसूस नहीं किया। उनकी माँ ही सब कुछ थी। वह शूटिंग करती और रेखा अक्सर सेट पर उनके साथ रहती थी। आर्थिक तंगी इतनी थी कि कभी कभी भोजन का नसीब नहीं होता था। रेखा ने 13 साल की उम्र में 1966 में तेलुगु फिल्म रंगूला रत्नम से बाल कलाकार के रूप में शुरुआत की, परंतु हिंदी फिल्मों में कदम रखा 1969 में फिल्म अनजाना सफ़र से। उस समय रेखा काली, पतली, दुबली और साउथ लुक वाली लड़की थी। मीडिया ने उन्हें सभ्य, गंवार और अनपढ़ कहकर नकार दिया। कई निर्माता निर्देशक ने कहा ये बॉलीवुड के लिए फिट नहीं है, लेकिन रेखा ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने लुक, स्टाइल और बॉडी पर कड़ी मेहनत की। उन्होंने हिंदी सीखी, डांस सीखा, मेकअप और फैशन की समझ विकसित की। कुछ ही सालों में वह लड़की ग्लैमरस दीवा बन गई। फिल्म में खूबसूरत में उनकी चंचल अदाकारा ने उन्हें घर घर का नाम बना दिया। उमराव जान 1981 में ने उन्हें अभिनय की देवी बना दिया। उसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस फिल्म में उन्होंने लखनऊ की एक तवायफ का किरदार निभाया। उनकी आंखों का दर्द, उनकी नजाकत और उनकी अदाएं आज भी क्लासिक मानी जाती है। रेखा की ज़िंदगी फिल्मों से ज़्यादा चर्चित रही उनके प्यार और निजी जीवन की वजह से। पहली बार उनका नाम अभिनेता विनोद मेहरा के साथ जुड़ा। कई रिपोर्टों में कहा गया कि दोनों में चुपगुप शादी कर ली थी। जब रेखा विनोद मेहरा की मां से मिलने गई तो बताया जाता है कि सास ने उन्हें घर से निकाल दिया। रेखा ने कभी इस शादी की पुष्टि नहीं की, लेकिन अफवाहें सालों तक चलती रही। रेखा के जीवन का सबसे बड़ा अध्याय अमिताभ बच्चन दोनों की मुलाकात फिल्म दो अनजाने 1976 के सेट पर हुई। धीरे धीरे ये रिश्ता गहराता गया और मीडिया में उनकी नज़दीकियों के चर्चे होने लगे। कहा जाता है कि सिलसिला फिल्म की कहानी असल ज़िंदगी से प्रेरित थी, जहां रेखा, अमिताभ और जया एक त्रिकोणीय प्रेम कहानी में थे। रेखा ने कभी खुलकर इस रिश्ते को नहीं स्वीकारा, पर हर इंटरव्यू, हर इशारे में उनका अमिताभ के लिए प्यार झलकता था। उन्होंने कहा था, मैं उनसे प्यार करती हूँ और शायद हमेशा करती रहूँगी। फिल्म सिलसिला 1981 के बाद उन्होंने कभी साथ काम नहीं किया। रेखा ने खुद को दूरी रख लिया, मगर उनके बीच का रहस्य आज भी लोगों को खींचता है। 1990 में रेखा ने मुकेश अग्रवाल, जो दिल्ली के बिजनेसमैन थे, से शादी की। शुरू में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों में मुकेश डिप्रेशन में चले गए। वे मानसिक रूप से अस्थिर थे और कहा जाता है कि उन्हें रेखा और अमिताभ के पुराने रिश्ते से जलन थी। एक दिन मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और उन्हें अपने स्कार्फ से खुद को फांसी लगा ली। रेखा को समाज ने दोषी ठहराया। उन्हें विश्व कन्या, सुसाइड की क्वीन जैसे नाम दिए। कई कलाकारों ने उनसे दूरी बना ली, लेकिन रेखा ने कुछ नहीं कहा। वह चुप रही, हमेशा की तरह। मुकेश की मौत के बाद रेखा ने खुद को पूरी तरह अकेला कर लिया। उन्होंने शादी नहीं की, कोई पब्लिक अफेयर नहीं रखा। वह मुंबई के बांद्रा में अपने बंगले बसेरा में अकेली रहती है, जहां उनकी दुनिया, उनकी बिल्ली, उनके पौधे और उनका सन्नाटा है। वह बहुत ही डिसिप्लिन और स्पिरिचुअल है। योग, मेडिटेशन और कला उनके जीवन का बहुत हिस्सा बन चुके हैं। रेखा ने लगभग 180 से अधिक फिल्में की।
उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड और नेशनल अवार्ड समेत कई सम्मान मिले। 1993 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। रेखा की शख्सियत हमेशा रहस्य से घिरी है। वह शायद ही कभी इंटरव्यू देती हैं और मीडिया से दूरी बनाए रखती हैं। उनका कहा एक मशहूर डायलॉग, मैं कभी अपने रहस्यों को उजागर नहीं करती क्योंकि रहस्य ही मुझे रेखा बनाती है। वो हर सार्वजनिक कार्यक्रम में साड़ी, गजरा और भारी काजल में नजर आती हैं। एक ऐसी पहचान जो अब रेखा स्टाइल बन चुकी है। आज रेखा 70 के करीब हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती, उनकी ऊर्जा और उनकी ऑरा आज भी वैसी ही है। वह अब फिल्मों में बहुत कम दिखती हैं, पर अवार्ड शोज और ख़ास इवेंट में उनकी मौजूदगी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। कई लोग कहते हैं रेखा अब सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, वो एक लेजेंड है। रेखा की ज़िंदगी प्यार, दर्द और आत्मसम्मान की कहानी। उन्होंने हर गम को मुस्कुराकर झेला और खुद को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर कोई उनसे पूछे आपकी ज़िंदगी कैसी रही, तो शायद वह मुस्कुराकर कहें, मैं वो कहानी हूँ जिसे कोई पूरी तरह समझ नहीं सकता। अगर आपको ये रेखा की रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपकी नज़र में रेखा क्या है, एक एक्ट्रेस या एक रहस्य। नमस्कार।